हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज अपने दूसरे लेक्चर में विज्ञान के दूसरे लेक्चर में लेकर के आए हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कोशिका के बारे में। कल हमने यहाँ तक बता दिया था कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी, कब किए थे, कैसे किए थे, इन सब के बारे में हमने जो है चर्चा कर दिया था। और ये भी हमने बताया था कि कोशिका की बात करें तो कोशिका क्या है, मानव कह सकते हैं जीवन की या सभी जीवों की, या हम ऐसे कह सकते हैं जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही कोशिका है। और अगर चर्चा करें, हमने बताया था कि जो कोशिका की खोज थी वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कार्प के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना देखी थी। और उसको ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पहले तो छोटे कमरे के रूप में संरचना देखी और वो उसको छोटा कमरा ही कहा था, लेकिन बाद में उसको फिर कोशिका कहा गया। और यहाँ तक हमने चर्चा किया था। लेकिन एक चीज और हमने बताया था कि जो कोशिका की खोज की गई थी वास्तव में वो कोशिका मृत कोशिकाएं थी। और बात करें तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका की खोज तो की थी, इसलिए उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन बात अगर करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए आज के क्लास में हम शुरू करते हैं कोशिका के बारे में पढ़ाना। तो सबसे पहले तो एक चीज कल हमने नहीं लिखाया था, यहाँ लिखा दे रहे हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि अंग्रेजी में अगर इसको हम लिखें तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक जिसे कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान का जनक जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी और इस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था माइकोग्राफिया। क्या नाम था दोस्तों? माइकोग्राफिया। ये रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम था माइकोग्राफिया। चलिए अब हम आज देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया और कैसे किया, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग, जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर हम बता दें कि जीवित कोशिका की खोज जो है, ध्यान दीजिएगा, 1674 ईस्वी। कब? तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर से सुनिएगा, 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका की बात करें तो जैसे ध्यान दीजिएगा बैक्टीरिया, मानव शुक्राणु। और फिर बात करें सबसे पहले जीवित कोशिका कौन सी थी जिसकी खोज हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा जिसका नाम था स्पायरोगायर। क्या नाम था मित्रों? स्पायरोगायर। तो इन बातों को आइए हम यहाँ लिखते हैं। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में एंटोनी वान
लिख देते हैं हम लोग, एक जगह नाम रहेगा तो सही रहेगा। एंटनी वान लीवेनहॉक। एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया था। ध्यान दीजिएगा ये कैसे खोज किए थे। तो एंटनी वान लीवेनहॉक जो है अपने बगीचे में, ध्यान दीजिएगा, पौधों की सिंचाई कर रहे थे। उसी दौरान इनके नाखून में, जो पैर का नाखून था अंगूठे का, उस नाखून में मिट्टी के कुछ कण के मिल गए। और जब ये मिट्टी के कुछ कणों को इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इनको कुछ संरचनाएं दिखाई दी, जिसको इन्होंने कोशिका कहा। और वास्तव में वो कौन सी कोशिकाएं थी? तो जीवित कोशिकाएं थी। कैसी कोशिकाएं थी मित्रों? तो जीवित कोशिकाएं थी। चलिए आगे बात करते हैं फिर। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका की बात करें, आपका बैक्टीरिया एक जीवित कोशिका है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जिसको हम कहते हैं। और मानव शुक्राणु यानी कि इसको हम कह सकते हैं ह्यूमन स्पर्म। तो ये क्या है? जीवित कोशिका है। लेकिन सर्वप्रथम वो कौन सी जीवित कोशिका थी जिसकी खोज की गई थी? तो यहाँ हम लिख देते हैं, नोट करके, यहाँ हम नोट करके लिख देते हैं, सर्वप्रथम स्पायरोगायरा ऐसी जीवित कोशिका थी, जिसकी खोज की गई। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। तो ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया था। जैसे ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया, मानव शुक्राणु, ये सब क्या है? जीवित कोशिकाएं हैं। और सर्वप्रथम स्पायरोगायरा, इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि पता लगे। स्पायरोगायरा जो है ऐसी जीवित कोशिका थी जिसकी खोज की गई। उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे जो है हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इसको जो है हम लोग मिटाते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। आगे फिर चर्चा अगर हम करें तो ध्यान दीजिएगा, आगे इसके बाद आता है जीवित कोशिका। ये कोशिका सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं। जीवित कोशिका के बारे में हमने चर्चा कर लिया और अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थियरी किसने प्रस्तुत किया है? सेल थियरी किसने प्रस्तुत किया है? तो अगर हम बात करें सेल थियरी की, तो ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका सिद्धांत था इसको सर्वप्रथम 1838 और 39 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था और वो थे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान ध्यान दीजिएगा एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम बताया था। और कब बताया था? 1838 से 39 के बीच में। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम 1838 से 1839 ईस्वी में स्लाइडेन, जो कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन व स्वान, ये ध्यान दीजिएगा जंतु वैज्ञानिक।
जंतु वैज्ञानिक। तो सर्वप्रथम 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइटिन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें निम्नलिखित बातें बताई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आप देख रहे हैं सर्वप्रथम 1838 से 1839 ईस्वी के मध्य स्लाइडेन और स्वान दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में अच्छे से बताया था। यहाँ पर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं ताकि ये पता चले। तो स्लाइडेन और स्वान दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। अब इस सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या क्या बातें हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें इसमें बताई गई। तो ऐसे तो प्रमुख रूप से देखा जाए दो बातें बताई गई थी और उन दोनों बातों के बारे में हम चर्चा करें। तो इन्होंने कहा, सबसे पहली बात इन्होंने बताया कि सभी जीवों का निर्माण, संसार के जितने भी जीव चाहे वो छोटे जीव हो चाहे बड़े जीव हो, इन्होंने बताया कि सभी जीवों का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। तो लिख सकते हैं सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ। सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। और बात करें फिर दूसरी बात, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने दूसरी बात क्या बताया, ये कोशिका क्या है। इन्होंने बताया कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यह बात ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बात जो है इसमें स्लाइडेन और स्वान ने बताया था, इसमें कोशिका सिद्धांत में बताया था। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर से विज्ञान की, यानी कि कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।